Hi students, this is Dheeraj Singh, PGT Physical Education. Yesterday we have learned unit number 4, that is Physical Education and Sports for Differently Abled. It means CWSN, Children with Special Needs, in which we have learned so many things about disability, disorder, type of disability, and now we move to our next topic, that is type of disorder. कल मैंने पढ़ाया हुआ था टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, आज है टाइप ऑफ डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। ठीक है, इसमें फर्स्ट टाइप जो होता है आपका वो होता है ADHD। इसको फुल फॉर्म बोलते हैं अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, इसमें क्या होता है, ADHD इज अ ब्रेन डिसऑर्डर मार्क्ड बाय एज अ ऑनगोइंग पैटर्न ऑफ इनअटेंशन और हाइपर एक्टिविटी इम्पल्सिविटी दैट इंटरफेयर्स विथ फंक्शनिंग और डेवलपमेंट। हाँ, ADHD जो है एक मेंटल डिसऑर्डर है जो कि न्यूरो डेवलपमेंटल टाइप का होता है। जैसे कि मान के चलिए कि एक तरह से कह सकते हैं ये कि यह बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा होता है, यह नॉर्मली कब हमें पता चलता है, जब बच्चा बड़ा होता है स्कूल जाने लगता है। ठीक है, तब हमें मालूम चलता है कि बच्चा ADHD से का शिकार हो चुका है। ठीक है, इसमें पहला आता है सिम्टम्स। इसके क्या हैं सिम्टम्स, इसके कई हैं। जैसे कि बच्चा एकदम शांत रहता है, उसका ध्यान एक जगह नहीं लगता है, या तो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहता है ना। इसके कई क्राइटेरिया भी बताऊंगा आपको। हाँ, तो इसमें पहला जो होता है ADHD में इनअटेंशन। इनअटेंशन में क्या है कि बच्चा जैसे क्लास में टीचर पढ़ा रहे हैं उस पर ध्यान ना देना। हाँ, कुछ भी कह रहे हैं तो कभी इधर देखना कभी उधर देखना, कुछ लिखते पढ़ते भी ध्यान न देना उस पर। हाँ, टीवी देख रहे हैं तो भी आपको लगता है कि बच्चे टीवी बहुत अच्छा से देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो बच्चे ADHD से ग्रसित होते हैं वो उनके पास इनअटेंशन होता है, कभी कभी देखते रहेंगे, रिमोट से चैनल बदलते रहेंगे, तो वो बच्चे जो होते हैं इनअटेंशन है ना। इसमें क्या है कि कतराते हैं किसी भी चीज़ को करने से, या फिर उसको थोड़ा सा इग्नोर करते हैं, वो बच्चे इनअटेंशन। इसमें ये ADHD है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है हाइपर एक्टिविटी। हाइपर एक्टिविटी ये इनअटेंशन मैंने बताया कि ध्यान नहीं देते हैं बच्चे, इग्नोर करते हैं, अटेंशन नहीं रहते हैं, अटेंटिव नहीं रहते हैं। हाइपर एक्टिविटी में क्या है, इसमें कुछ ज़्यादा ही मतलब एक जगह हाइपर एक्टिव रहते हैं, एकदम एक्टिव मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। इसमें एक जगह शांत नहीं रहते हैं, कभी कुर्सी पे इधर बैठेंगे उधर बैठेंगे, हाथ हिलाते रहेंगे, उनको पूरा कुलबुलाहट रहेगा, खुजली जैसे बोलते हैं ना हम लोग, एकदम परेशान कर दिया आदमी। हाँ, ऐसा रहेगा आदमी, एक जगह स्थिर नहीं रहेगा, वो हमेशा इधर उधर कभी इधर हाथ करेगा कभी इधर हाथ करेगा, कभी हाथ हिलाएगा कभी पैर हिलाएगा। दैट पर्सन इज़ कॉल्ड हाइपर एक्टिव पर्सन। ठीक है, वो बच्चों में ही होता है। ये बीमारियाँ हो सकता है आप लोग में भी हों ये चीज़ें, लेकिन अगर स्टार्टिंग में आप ठीक है, ये पॉजिटिव वे में लेंगे तो अच्छी चीज़ है, अगर ज़्यादा हो तो दिक्कत हो जाती है। ठीक है, C है आपका इम्पल्सिविटी। इम्पल्सिविटी मतलब बहुत ही ज़्यादा जिज्ञासु जिसको बोलते हैं, आवेगी बोलते हैं, बहुत ही ज़्यादा काम करने का जिसको वो रहता है, जल्दबाजी रहती है कोई चीज़। अभी टीचर ने एक क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन अभी पूरा हुआ नहीं कि आंसर हाथ उठा देते हैं, जवाब देने लगते हैं, वो इम्पल्सिविटी होती है। ठीक है, कोई भी काम को ज़रूरत से ज़्यादा करना, जल्दीबाजी जिसको हैस्टी एक्शंस बोलते हैं। इट मीन्स अ पर्सन मेक्स हैस्टी एक्शंस। हैस्टी मीन्स जल्दबाजी, दैट अकर इन द मूवमेंट विदाउट फर्स्ट थिंकिंग अबाउट देम एंड दैट मे हैव हाई पोटेंशियल फॉर हार्म। ये कभी कभी नुकसानदायक होता है। कभी कभी होता है कि बच्चा बहुत चंचल होता है ना कि बच्चा मेरा बहुत चंचल है। ठीक है, ये अच्छे वे में आ गया तब तो सही है, लेकिन यह अगर ज़्यादा हो गया, आपको लगता है कि इससे नुकसान भी हो रहा है बच्चे का, कभी होता है ना कि इमीडिएट
उनको सोचते हैं कि हमें इमीडिएट रिवार्ड्स मिलना चाहिए, तो उसके लिए वो बहुत ही ज़्यादा इम्पल्सिव हो जाते हैं, है ना। ऐसे बच्चे जो होते हैं उनको किसी का दखल पसंद नहीं होता है, वो सोचते हैं कि मैं ही सबसे अच्छा हूँ, मैं ही बेस्ट हूँ। उनको हमेशा संतुष्टि चाहिए ही चाहिए कि मैं सबसे बेस्ट हूँ। हाँ, तो ये पॉजिटिव वे में लेंगे तब तो ठीक है, जब तक बच्चा आपको लगे कि हाँ सही कर रहा है। बट इससे नुकसान भी कभी कभी हो जाता है, वो अच्छा करने के चक्कर में कभी कभी खुद को नुकसान ही पहुँचा लेता है। ठीक है, सोशली ऐसे बच्चों क्या है कि जो फ्रेंड्स होते हैं नहीं बन पाते हैं। इन तीनों कंडीशन में, क्योंकि हम पेरेंट्स एक बार उसको हैंडल कर लेंगे, चलिए भाई मेरा बेटा है इम्पल्सिव है या हाइपर एक्टिव है, इनअटेंशन है, कोई बात नहीं। बट इनके फ्रेंड्स जो होते हैं, छोटे बच्चे देखते हैं ना, छोटे बच्चे स्टार्टिंग फेज में ही होता है ये, क्योंकि बच्चे के जब स्टार्ट होता है तभी मालूम चल जाता है कि बच्चा हमारा कैसा एक्टिव है, कि बहुत शांत रहता है, कि हाइपर एक्टिव है, कि इम्पल्सिव है। ये आपको स्टार्टिंग में ही मालूम चल जाएगा। इसके ट्रीटमेंट भी है कुछ, कि हाँ कुछ दवाइयाँ मेडिसिन वगैरह स्टार्ट करते हैं, या फिर थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो होते हैं या फिर वोकल थेरेपिस्ट जो होते हैं, उससे कि बच्चा हमारा जो ज़्यादा इम्पल्सिव है या ज़्यादा हाइपर एक्टिव है वो सही हो जाए। तो इस तरह की बीमारियाँ होती हैं बच्चों में। इसको क्या बोलते हैं? ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसके कॉजेज़ क्या क्या हैं? कॉजेज़ ऑफ ADHD, इसमें तो पहला है जेनेटिक फैक्टर्स, माँ बाप के अकॉर्डिंग बच्चे होते हैं। ठीक है, ब्रेन इंजरी, कभी बाई चांस कभी चोट लगी हो, इसके कारण भी बच्चा ये हो जाता है। लो बर्थ वेट, कभी आप लोगों ने सुना होगा बच्चा पैदा हुआ तो वेट बहुत कम था, इस वजह से उसको दिक्कत हो गई, तो ये भी कारण हो सकता है। इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है उनको। ठीक है, ट्रॉमा में गंभीर चोट, मॉर्निंग बताया था आपको। ब्रेन डिजीज़, हो गया। डाइट हो गया, डाइट मैंने बताया था, डाइट प्रॉपर आपको लेना पड़ेगा, डाइट भी नहीं लेते तो भी दिक्कत होती है। तो ये था आपका ADHD, इट इज़ अ टाइप ऑफ डिसऑर्डर। हाँ, ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ये आपका फर्स्ट आपका डिसऑर्डर है। सेकंड है, सेकंड कौन सा डिसऑर्डर आता है? सेकंड आपका है सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। सेंसरी, जिसको बोलते हैं हम SPD, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। ठीक है, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर क्या होता है? सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, इसमें है, इट इज अ कंडीशन इन विच द ब्रेन हैज ट्रबल रिसीविंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू इंफॉर्मेशन दैट कम्स इन थ्रू द सेंसेस। मैंने आपको बताया था सेंसेस आपके क्या होते हैं। सेंसेस में आपका जैसे हो गया टच हो गया, स्मेल हो गया, टेस्ट हो गया, ये क्या है? सेंस है ना। तो यह जो सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है इनको अफेक्ट करता है। टच, स्मेल, टेस्ट, हाँ, लिसन, हियरिंग, इन चीज़ों को अफेक्ट करता है। जैसे इसमें कैसे हमें मालूम चलेगा कि हम सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर के शिकार हैं? तो कभी कभी क्या होता है, ये बच्चों में ही पाया जाता है। ये जितने भी डिसऑर्डर हैं ये आपको स्टार्टिंग फेज में ही मालूम चल जाएगा, है ना। तो इसमें पहले तो हम जानेंगे कि इसमें हम जानेंगे कि क्या कैसे हमारे मालूम चलेगा सेंसरी डिसऑर्डर। तो कभी कभी क्या होता है कि साउंड भी सेंस है ना। तो ये क्या होता है, कभी कभी बाहर से हवा आ रही है, बाहर से हवा चल रही है, और हमें क्या होता है कि उससे हमें लगता है कि उल्टी होने लगेगी। या फिर कभी कभी होता है कि इतना हम डर जाते हैं कि एकदम टेबल के अंदर घुस जाएंगे। हाँ, डर लगता है हमें उस हवा से, उस आवाज़ से। हाँ, आवाज़ से डर लगता है। तो ये क्या है? सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है। ठीक है ना। जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि हम कोई अगर टच करेगा तो हम उससे घबरा जाएंगे, डर जाते हैं। हाँ, ये क्या है? सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है। कभी कभी क्या होता है कि गरम चीज़, कोई अगर गरम चीज़ हमें हाथ में देगा नॉर्मली हम पकड़ लेंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा। कोई ठंडी चीज़ हम पकड़ लेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा। ठंडे गर्म का कोई हमें मतलब ही नहीं समझ में आता है। वो क्या है? ये सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है। ये नहीं कि हम गर्म चीज़ पकड़ लिए तो हम बहुत अच्छा है, नहीं। दे आर सफरिंग फ्रॉम सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। ये आपका SPD है।
ठीक है। कॉजेस क्या है इसके? जेनेटिक फैक्टर देखिए सब में आता है, ठीक है। लो बर्थ वेट इसमें भी है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में क्या क्या आते हैं? वातावरण के हिसाब से जो चीज़ें, गर्मी बरसात, ये वो दिक्कतें जो हो जाती हैं कभी कभी, इससे अफेक्ट करते हैं सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। ओके, ठीक है, क्लियर हुआ? सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर जैसे जो सेंस को अफेक्ट करते हैं, ठीक है ना। आवाज़ किसी की आवाज़ बर्दाश्त नहीं होगी, आपको तेज़ आवाज़ बर्दाश्त नहीं होगी। ये भी, इसका भी स्टार्टिंग फेस में ही मालूम चल जाता है। ये इसका भी इलाज जो है आपका थेरेपिस्ट वगैरह ही कर पाते हैं, डायग्नोस, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका है ASD, इसको बोलते हैं आपका ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। इसमें क्या है कि ये कई चीज़ों से मिलकर है। इसमें आपका सेंसरी भी होता है, इसमें आपका ADHD जो मैंने बताया वो भी होता है। इसमें नॉर्मली क्या होता है, जो ग्रोथ होता है बच्चे का वो बहुत लेट होता है, 1 से 3 साल के बीच में जब बच्चा जाता है तब इसका ग्रोथ होता है। हाँ, इसमें और चीज़ें हैं इसके कि ये इससे पीड़ित जो बच्चे होते हैं वो बात करने में हिचकिचाते हैं, पूरा एकदम गुमसुम रहते हैं, किसी से हर चीज़ से डरते हैं, हिचकते हैं कोई चीज़ बोलने पे। अगर हम उनसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं, है ना, तो लेट रिस्पांस देते हैं। कुछ पूछते हैं तो अगर अभी पूछे तो 10 मिनट बाद उनका जवाब आएगा, वो थोड़ा सा लेट रिएक्ट करते हैं। हाँ, और कभी कभी क्या होता है, आवाज़ आपका सुनेंगे लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं देंगी। ऐसे बच्चे जो होते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के शिकार होते हैं। तो क्लियर हुआ आपको ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर? इसमें जो ग्रोथ होता है बच्चे का वो बहुत धीरे होता है, ठीक है। जो ग्रोथ होता है 1 से 3 साल के बीच में जब बच्चा जाता है तब इनके क्या क्या सिम्टम्स हैं? बात करने से हिचकते हैं ये, ठीक है, बात नहीं करते हैं, लेट रिस्पॉन्स करते हैं। हाँ, अगर हमारी आवाज़ सुन भी लिए तो उसका बहुत ही लेट रिस्पॉन्ड करेंगे, बात ही नहीं करेंगे, आपका इग्नोर कर देंगे वो, ठीक है। तो ये जो होते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के शिकार होते हैं।